तुम्हारा खेल खत्म प्रिंसेस। अलविदा दोस्त। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। मेलिक, मेलिक, रुको इधर। छोड़ो मुझे। तुम्हें लगा था तुम बच जाओगी, खबीस औरत। छोड़ो मुझे। कोई तो मदद करो, छोड़ दो उसे। मेलिक को छोड़ दो। छोड़ो। ये कैसा शोर है? छोड़ दो उसे, तुम बचोगी नहीं। छोड़ दो। हटो यहाँ से। छोड़ो मेलिक को। छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो, हटो। छोड़ो, मत मारो मुझे। कैसे? आइंदा नहीं होगी ये गलती। हट जाओ, छोड़ दो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मुझे देखने दो जरा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। काश तुम पिछली बार मुझे देखकर भागे ना होते। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था ओकान। तुम अपने सही रास्ते से गुमराह हो गए थे, लेकिन मैं जानता हूं गलती तुम्हारी नहीं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए मान जाओ तो मेरे बस में जो कुछ हुआ तुम्हें बचाने के लिए करूंगा। ऐसा मैं जरूर करूंगा, याद रखना। बेटा ऐसा करो, तुम अपने हाथ को ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उठाओ बेटा। अब मैं ठीक हूँ जनाब, बहुत शुक्रिया। ये बैंडेज कुछ दिन के लिए नहीं उतारना, मरहम को अपनी जिल्द में जज्ब होने का वक्त दो। भूख लगी है तुम्हें? भूख नहीं है मुझे। ऐसा करो, कुछ पी लो बेटा। अगर चाय हो तो पी लूंगा। छोड़ो मुझे। मार डालोगे क्या? या अल्लाह, बचाओ इन लोगों से मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा था? जब हम सो रहे थे तो हमने शोर सुना। झूठ बोल रही है ये। चुप हो जाओ सब, अब एक आवाज ना आए किसी की। तस्लीमे, तुम बताओ क्या हुआ था? जब हम सब सो रहे थे तो हमें शोर की आवाज सुनाई दी यहाँ से। अलमास बार बार मदद के लिए चीख रही थी। फिर हम जब यहाँ आए तो हमने देखा बिल्किस मेलिक को मारने की कोशिश कर रही है। इन सब ने हमला किया है मुझ पे। मुझे शिकायत दर्ज करानी है। सब बाहर चलो और ये सारी बातें ऑफिसर को बताना। क्या कहा है मैंने? जल्दी चलो। मैं पिछली बार भागने की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने। भूल जाओ। अच्छा भाई, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या काम था आपको मुझसे? बताता हूं, वो मेरे लिए बहुत अहम है, जो बिना किसी जुर्म के जेल में है। क्या मतलब? समझे नहीं। उसे एक साजिश में फंसाया गया है। फिर तुम्हारी अम्मी का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया, उससे सजा बढ़ गई। कल वो फिर कोर्ट में पेश होगी। मेरी अम्मी ने कौन सा बयान दे दिया? मैं समझा नहीं। तुम्हारी अम्मी ने गलत मकसद से बयान नहीं दिया था। वो तो बस उनसे बदला लेना चाहती थीं जो ड्रग्स बेचते थे। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उस लड़की को इसमें फंसाया गया है। भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी अम्मी कैसे जानती हैं उन्हें? तुम्हारे इलाके के नए पड़ोसी। तुम्हारी अम्मी को यही लगता है कि तुम उससे ड्रग्स लेते हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अपना माल किसी और से खरीदता हूँ। जानता हूं। मैं चाहता हूं तुम मुझे उनके पास लेकर जाओ, उस सलीम नाम के आदमी के पास।
अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो बताओ मुझे। हम सब जब यहाँ आराम से सो रहे थे, हमें बाथरूम की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। अलमास बार बार जोर जोर से मैलिक मैलिक मदद करो चीख रही थी। हम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए कि पता नहीं क्या हो गया है। फिर जब बाथरूम के अंदर पहुँचे तो देखा कि बिल्किस के हाथ में एक छुरा नुमा चीज थी जो मैलिक को मारने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। नाजिया वहाँ उसकी मदद कर रही थी। उसने अलमास को पकड़ा हुआ था। हमने सिर्फ कत्ल होने से बचाया है, हमला नहीं किया। बिल्किस, नाजिया, क्या ये सच बोल रही है? नहीं वार्डन, इन सब ने मिलकर हमला किया। सब झूठ बोल रही है वो। हाँ जानता हूँ मैं। इकबाल, मेरी बात सुने। इन दोनों को दूसरे सेल में डालें। 5 दिन के लिए इनको सजा मिलेगी। लेकिन वार्डन, इन सब ने हमला किया था। मैं शिकायत करूंगी इनकी। खामोश, तुम तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मैं तुम दोनों के खिलाफ आगे कंप्लेन भेजूंगा। आज तक तुम दोनों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया। इकबाल, इन्हें ले जाओ, फिर देखते हैं कि वहाँ जाकर तुम किसके साथ गलत करती हो। लेकिन वार्डन, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। तुम सब भी अपने बेड पर वापस जाओ और कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात? जाए। वो अब यहाँ नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए मैलिक। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि अब मैं किसी चीज से नहीं डर रही। यहाँ रहकर मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है कि डरना नहीं। अलमास, अगर तुम ना आती तो मेरा क्या होता वहां पर? तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दे। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, आप? मैं सनम, बच्चों की नई बेबी सिटर हूँ। नई बेबी सिटर हो? जी, आज ही ज्वाइन किया है। आप जरूर सलीम साहब होंगे। बच्चे आपके बारे में बहुत बात करते हैं। आपको किसने हायर किया? मैंने किया है। मैं ये बच्चों को देने जा रही हूँ। भाभी, मुझसे पूछे बगैर आप ये कैसे कर सकती हैं? क्या कहा तुमने? कौन है ये? कहाँ से आई है? ये यहाँ जॉब के लिए आई थी। मुझे और अम्मी को पसंद आई तो हमने इसे रख लिया, बस। इतने कम अरसे में आप इसे जॉब कैसे दे सकती हैं? लेकिन मसला क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। तुम किसी और को रखना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है, हम मिलकर डिसाइड करते। इतनी जल्दी क्या थी बेबी सिटर हायर करने की? मैं माँ हूँ उसकी, और ये लड़की इस काम के लिए मुझे अच्छी लगी। मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुराद कल घर नहीं आया, शायद रास्ता भूल गया है। यकीनन उस लड़की के साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुराद समझदार लड़का है, वो आपको छोड़कर नहीं जा सकता। बेटे तब तक बेटे हैं जब तक लड़की का चक्कर ना हो।
कहाँ थे तुम? रात से गायब हो तुम। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। बाबा, मैं पता नहीं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, टूट गया हूं मैं। क्या हो गया तुम्हें? वाह, बाबा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। बेटा क्या हो गया मुराद? क्या हुआ है? सईदा चली गई बाबा मुझे छोड़कर। बाबा एक बार फिर से अलमास, तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह तुमसे हमेशा राजी हो अलमास। शुक्र है उनसे जान छूटी। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें बोलता देखकर। मैं बहुत खुश हूँ अलमास। हम सबको अच्छा नहीं लगता था तुम्हारा यूं चुप रहना और अलग रहना। हमेशा अपनी फीलिंग्स को यूं छुपाना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आज अपनी आंखों से देख लिया। तुमने इसकी जिंदगी बचाई और तुम फिर से बात करने लग गई। और अब से हर चीज अलग होगी अलमास। खुशियां बांटेंगे, दुख बांटेंगे, लेकिन साथ होंगे हम सब। और आज से तुम अपनी फीलिंग्स हमसे नहीं छुपाओगी, वादा करो। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ। और मैं भी नहीं छुपाऊंगी, खुलकर बताऊंगी। और हम सब यहाँ मिलके रहेंगे। पता नहीं कब तक का साथ है। अब हार नहीं मानेंगे और सब मिलकर मुकाबला करेंगे, है ना? ओकान, ये आपको सलीम तक ले जाएगा। मैं इसका एड्रेस लिख रहा हूं। मेरा इसमें होना बहुत खतरनाक है। क्या हुआ बेटा, परेशान हो? ओकान चला गया है अफरोज बाबा, लेकिन वो मुझे सलीम का एड्रेस देकर गया है। डर गया होगा वो बेटा। गुस्सा मत करो। देखो एड्रेस दे गया है मगर वो हिस्सा नहीं बनेगा। मुझे अब जल्दी करना चाहिए अफरोज बाबा। मुझे जल्द अज जल्द सलीम तक पहुंचना होगा। ठीक है, ख्याल से बेटा। ठीक है। मुझे लगा तुम नहीं उठाओगी। तैयार हो रही थी मैं यार, जाना है ना। कैसी हो तुम? बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरी रात जागती रही हूँ एक्साइटमेंट की वजह से। पूरी रात ट्रायल का सोचती रही। मैं भी ज़ैनब। मेरे जहन में इतने बुरे ख्याल आ रहे हैं सलीम। अगर मैलिक आपा बाहर ना आ सकी तो? ज़ैनब, क्या बात की थी हमने कि बुरा नहीं सोचेंगे? हाँ ठीक है। यार, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि एलिफ को भी ले आऊं साथ में। मुझे बस डर है कि पिछली दफा की तरह ना सब हो। यानी मैलिक आपा अगर इस बार बाहर ना आ सकी तो? सही कहा तुमने। ठीक है, तो फिर मैं एलिफ को घर ले आता हूँ। यहाँ मेरे पास? हाँ, अगर मैलिक आपा रिहा हो जाती हैं तो दोनों साथ होंगे, और नहीं होती तो एलिफ को इस तरह पता नहीं चलेगा।
आ जाए हसन भाई, क्या हुआ? आपको बताने आया हूँ ग्रीन हाउस में आज एक नया कस्टमर आएगा। शुक्रिया, लेकिन आपने जहमत दी खुद को। कॉल करते थे आप। ऐसी कोई बात नहीं है केनान साहब, मुझे यहाँ कुछ काम भी था। शुक्रिया आने का। केनान साहब, क्या आज आप ग्रीन हाउस मिलने आएंगे उनसे? आपको इस सब की ज्यादा समझ है, आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। मसला हो तो कॉल कर लीजिएगा। जी ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा। कोई बात है केनान साहब, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? जानता हूं मैं हसन भाई, शुक्रिया, लेकिन ये मसला मैं खुद ही हल करना चाहता हूं। भाई वो बस ये लिखकर चली गई। आज तक जो वक्त हमने साथ गुजारा, बदले में मुझे ये मिला। क्या लिखा है, मुझे पढ़ने दो। भाई मैंने क्या किया है? उसको इतनी मोहब्बत देने के बाद मुझे ये मिला है। मेरी क्या गलती थी पता है मुझे? बस करो मुराद, मर्द इस तरह नहीं रोते, खुद को इल्जाम मत दो। अरकुत भाई, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ? वैसे मुराद, जो हो गया उसके पीछे रोना कैसा? भाई मैं खत्म हो गया हूँ, इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगा? बस करो मुराद यार, इस तरह खुद को दुखी मत करो। मत सोचो उस बेवफा के बारे में, भूल जाओ उसे। लड़कियां तो इसी तरह की होती हैं, पहले कहेंगी प्यार है और फिर छोड़ जाती हैं। आज तुम देखना आलिफ बेटा, आज तुम और तुम्हारी अम्मी एक हो जाओगे। क्या तुम जा रहे हो? जी भाई, बस जा रहा हूं मैं। क्या हुआ आपको भाई? इस वक्त तो आप ग्रीन हाउस में होते हैं। आज नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, कोई मसला है क्या? तुम्हें याद है मैंने बताया था मैलिक को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ। आज पेशी है उसकी। अच्छा, वाकई में? हाँ, आज उसके केस की पेशी है। या तो आज वो रिहा हो जाएगी या फिर। केनान जानता है, वो जानता है कि मैलिक कहाँ है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? पेशी में जाऊंगा मैं। वाकई जाएंगे? हाँ, मैं नहीं चाहता वो अकेली हो वहां। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2:30 बजे है उसकी पेशी। तुम चाहो तो हम दोनों जा सकते हैं वहां। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एलिफ को बाहर लेकर जा रहा हूं और टूचे को पियानो क्लास के लिए भी लेकर जाना है। ठीक है, समझता हूं मैं। तुम्हें नहीं जाने दूंगी केनान। कुछ सोचो आरज़ू, सोचो। तुम क्या देख रही हो? ऐसे ही आप अचानक आई तो मुझे लगा शायद आपको कुछ चाहिए। ऐसा करो, चाय बना दो और आलिया साहिबा को भी देकर आ जाना। ठीक है, जल्दी करो। बहुत दिनों से उदास है वो। या मेरे अल्लाह, मैं किसी मौजे का इंतजार कर रही हूँ। कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये यहाँ से बाहर निकल जाए। इंशाल्लाह तस्लीम, इंशाल्लाह। मैलिक,
तैयार हो जाओ, तुम्हारी 2 घंटे बाद पेशी है। मलिक, तुमने सुना नहीं क्या उसे? जल्दी तैयार हो जाओ। मैं पूरी जिंदगी यहीं रहने वाली हूँ आपा, अब फजूल के ख्वाब नहीं देखूंगी। मलिक, वकील ने जो कहा उसके बारे में सोचना बंद करो। अल्लाह पे यकीन रखो तुम, वो बहुत रहम करने वाला है, वो गफूर रहीम है। फैसला क्या है ये तो मैं जानती हूँ, फजूल में खुद को क्यों उम्मीद देना। भले तुम्हें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हमें है। हाँ, सही कहा अलमास, अगर तुम अपना सामान पैक नहीं करोगी तो हम कर देंगे। सलीम, कौन हो तुम? जिसकी तुम मदद करोगे। आपने चाय कहा था, वो बनाकर लाई हूँ आपके लिए। आलिया साहिबा कहाँ हैं? वो अभी अपने रूम में गई हैं। ऐसा करो तुम यहीं रख दो। मैं वहीं जाके दे आती हूँ। तो फिर उनको यहीं बुला लो। अभी बुलाती हूँ। अब अपनी माँ को तेज बुखार में छोड़कर पेशी पर कैसे जाओगी केनान? अम्मी, चाचू हमें बाहर ले जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हो इन दोनों को? टूचे को पियानो क्लास में छोड़ूंगा और एलिफ को अपने साथ गाड़ी में घुमाऊंगा। मुझे सब पता है, तुम एलिफ को इसकी माँ के पास ले जा रहे हो। ठीक है, अच्छा सोचा है तुमने। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि तुम्हें इन दोनों की कितनी फिक्र है। चाचू को तंग मत करना टूचे। ठीक है। चलता हूँ। महमूद ने मेरे एक जानने वाले को फंसाया है। उसने उसके घर में ड्रग्स छुपा के पुलिस को बताया। तुम इस बारे में क्या जानते हो? जो भी जानते हो छुपाओ नहीं। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम यहां जाओ। ठीक है भाई। देखो, तुम एक मासूम औरत की जान बचा सकते हो। बता दो, जो भी जानते हो बता दो मुझे प्लीज।
मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो फिर मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो? मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। देखो, अगर तुम कोर्ट में आकर हर बात का एतराफ कर लो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, वादा है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मेरी आंखों में देखो सलीम, जरा सोचो तो तुम्हारे बॉस के पास क्या क्या नहीं है, और फिर खुद को देखो, तुम्हें इस्तेमाल करके वो पैसे कमाता है, सारा रिस्क तुम लेते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी मदद करो, यकीन करो। केस की पेशी कब है? आज है, बस थोड़ी ही देर बाद। मैं ये नहीं कर सकता, वो मुझे ढूंढ निकालेंगे और मार कर ही दम लेंगे। नहीं कर सकता मैं ये, क्या करूं अब? ओ शुक्र है अल्लाह का, खामोशी से बढ़ के कुछ नहीं। मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है, इतनी ज्यादा खामोशी की आदत नहीं है ना। हाँ सही कह रही हो बेटी तुम, हमें बच्चों के शोर की आदत हो गई है। वो लड़की तो बहुत अच्छी है अम्मी, हमने उसे रखकर बहुत अच्छा किया, वैसे पहले वाली से अच्छी है। आगे देखते हैं बेटा, इतनी जल्दी कुछ कहना फजूल है। लेकिन बुर्जू अपने काम में अच्छी थी। बुर्जू हो या कोई और, बच्चों को हमेशा हर वक्त अम्मी चाहिए होती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हेलो, बताओ आया बनकर कैसा लग रहा है? हाँ, उड़ाओ मेरा मजाक, मुझे यहाँ भेज दिया। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। जहाँ मैंने भेजा है वो जगह हसीन है ना? तुम वहाँ सुकून और आराम से हो, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बहुत आराम से। तो कोई खबर तो सुनाओ मुझे। उन लोगों को तुम पर शक तो नहीं हो रहा? बहुत मोहतात होके रहना। सब ठीक है, मतलब किसी को अभी मुझ पर शक नहीं। बच्चों का ख्याल रखती हूँ, सनम बेबी सिटर बनकर। अच्छा, सुनो, तुम वक्त से पहले वर्कशॉप ले रही हो बच्चों का, है ना? ऐसा हर लड़की को करना चाहिए। उफ अर्कुत यार। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, वहाँ रहते हुए तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ठीक है? तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। अर्कुत रुको, अभी फोन मत रखना यार। वो मुराद से मिले तुम? कैसा है? हाँ, मिला था मैं उससे, वो बिल्कुल ठीक है सईदा। उदास नहीं लग रहा था, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यार सच कह रहे हो? हाँ, तुम उससे अच्छी तरह से जानती हो सईदा, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आजाद मिजाज का लड़का है। वाकई में? अच्छा चलो, फोन रखता हूँ मैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना आया साहिबा। सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप सब फजूल में इतना खुश हो रहे हैं। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली मैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी मलिक। मलिक शिमशेक, क्या तुम पेशी के लिए तैयार हो गई हो? तो फिर चलो। गुड लक मलिक।
तुम देखना, तुम यहाँ वापस जरूर आओगी इंशाल्लाह, लेकिन अपना सामान लेने। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। चलो, देर हो रही है। जाओ मेलिक। जल्दी वो लड़की इन दोनों को संभाल ले, खासकर टूचे को। फिर मैं और केनान कहीं घूमने जाएंगे। काफी साल हो गए, कहीं नहीं गए हम दोनों। अम्मी जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई हाँ। मामा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं एपिक साहिबा। मैं अभी आलिया साहिबा की दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, थोड़ी देर में मैं खुद ठीक हो जाऊंगी बस। लगता है आपने दवा नहीं खाई है। जाओ किराज अम्मी की दवाई लेकर आओ। चले, मैं जा रहा हूँ। बेटा ज्यादा देर नहीं। मामा! अम्मी! मामा! अम्मी! अम्मी! अम्मी जान, केनान क्या हो गया अम्मी जान को? अम्मी उठे अम्मी! अम्मी! मामा आंखें खोले। कितना प्यारा हो गया है ये घर। क्या मेरी अम्मी खिलौने बनाने वाली जगह से वापस आ गई हैं? नहीं, अभी वहीं हैं। लेकिन अम्मी ने मुझसे वादा किया था कि वापस आ जाएंगी। अम्मी कब वापस आएंगी सलीम अंकल? अरे तुमने फर्नीचर तो देखा ही नहीं। तुम देख के बताओ ना जरा मुझे, कब से यहीं खड़ी हो? क्या मतलब? तुम बैठ के बताओ ना उस पे कि नर्म है या नहीं। चलो आओ। ओ, बहुत नरम है। और जैनब बाबा भी आने वाली होंगी। क्या वाकई आ रही हैं? और क्या, आने वाली होंगी। लानत हो, इतना करीब था उसके मैं। मैलिक, मेरी बहन में कैसे सामना करूंगा तुम्हारा? मैलिक साहिबा, बहुत सारी चीजें हमारे हक में नहीं बल्कि खिलाफ है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल समझ गई, शुक्रिया। शुरू में मुझे अंदाजा नहीं था कि ये केस इस तरह का हो जाएगा, लेकिन फंसाने वाले बहुत प्रोफेशनल्स हैं। जिसने भी आपको फंसाया है वो अपने काम में काफी माहिर है यकीनन। मैंने खुद को बदतरीन फैसले के लिए तैयार कर लिया है। बहुत शुक्रिया। और हान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जो कर सकते थे आपने किया। आपा। ज़ैनब, शुक्र है टाइम पे आ गई। इधर देखे मेरी तरफ। इंशाल्लाह आज आप रिहा हो जाएंगी आपा। वकील ने ज्यादा उम्मीद नहीं दी ज़ैनब। तुम भी मत सोचो, ज्यादा उम्मीद नहीं लगाओ ज़ैनब। मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी आपा। सुनिए मैलिक साहिबा, कोर्ट में हाजिर हो जाइए। अचानक बेहोश हो गई, कुछ समझ नहीं आया। हम सब बहुत डर गए थे। कोई मसला है क्या डॉक्टर साहब? इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है और बुखार भी है। या अल्लाह, ये तो बहुत ही अजीब बात है।
क्या आपने इन दिनों कुछ अलग या फिर बासी खाना तो नहीं खाया था? या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आलिया साहिबा को रोजाना अपने हाथों से ताज़ा खाना बनाकर देती हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने किसी बात की टेंशन ली है। दरअसल मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से परेशान रही हैं। लेकिन आज सुबह तो ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। अभी तो हम इनसे बातें कर रहे थे, अचानक बेहोश हुई हैं। समझ गया मैं। मामा आपको कुछ चाहिए? पानी मंगाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। क्या मैं इनकी दवाएं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? मेरी क्लाइंट मैलिक शिमशेक को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में ड्रग्स की शक्ल भी ना देखी हो, उसको ड्रग्स के केस में सजा देना जज साहब यकीनन नाइंसाफी होगी, और मेरी क्लाइंट की तमाम रिपोर्ट्स इनको बेगुनाह साबित कर चुकी है। जज साहब, मुझे एतराज है। ओवररूल। जी डिफेंस लॉयर, आप बोले। बहुत शुक्रिया जज साहब। मेरी क्लाइंट्स का ड्रग्स से ताल्लुक है या नहीं, या वो ड्रग्स बेचती हैं या इल्जाम है, पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक गवाह है। तो मेरा आपसे ये सवाल है जज साहब कि अगर मेरी क्लाइंट मंशियात बेचती हैं तो इनके खिलाफ तो गवाही देने वालों की कतार होनी चाहिए। मेरी क्लाइंट को यकीनन बिला वजह फंसाया जा रहा है। जज साहब, यकीन कीजिए मेरी क्लाइंट बिल्कुल बेकसूर है और वो इस सजा की हकदार भी नहीं। मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए। प्रोसिक्यूटर, अब आप बोले। जज साहब, ये बात बहुत ही साफ है। वकील कोर्ट को गुमराह करके इनके जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, और ये कि पुलिस को इनके पास से भारी मिकदार में ड्रग्स मिली है। ड्रग्स मुजरिमा के घर से मिली थी। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ड्रग्स डीलर है। जज साहब, हमारे कानून के मुताबिक ड्रग्स को घर में रखना या खरीदना या उसे बेचना जुर्म है, और मुजरिमा मैलिक ने यही जुर्म किया है। जज साहब, इन्होंने जो जुर्म किया है वो नाकाबिले माफी है। इनके वकील इनको बचाने के लिए अदालत को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जज साहब, सबूतों के बिना पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन्हें किसी सूरत ना रिहा किया जाए, बल्कि सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। आगे बढ़ते हैं। ओकान, तुम आ गए? जी भाई, गवाही देने के लिए आया हूँ। तो तुमने अपना फैसला बदल दिया है ना? क्योंकि आपने भी मेरी मदद की थी। अब जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा। तुम एक अच्छे इंसान हो ओकान। अंदर चलें भाई? आ जाओ। एक मिनट जज साहब, हमारे पास एक गवाह है। मैं चाहता हूँ आप उसे यहाँ बोलने का मौका दें। जज साहब, ये उसी औरत का बेटा है जिसने मैलिक के खिलाफ गवाही दी थी कोर्ट में।
कहाँ गुम हो गई तुम एलिफ? क्या सोच रही हो बैठ के? कुछ नहीं सलीम अंकल, मैं बस एक ख्वाब देख रही थी। क्या ख्वाब देख रही थी मेरी जान? मुझसे शेयर करोगी? सलीम अंकल। हाँ बोलो बेटा। काश के आप यहाँ रहते और मैं भी यही रहती, अम्मी और जैनब पापा के साथ इसी घर में। हम सब यहाँ साथ क्यों नहीं रहते? साथ रहते तो कितना अच्छा होता। मैं हमेशा अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ यहाँ पर। फिक्र ना करो, जल्द ऐसा होगा। अल्लाह इस बच्ची की मां लौटा दे। प्लीज मैलिक आपा आज रिहा हो जाए। जज साहब, मेरा इस लड़की के साथ कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मतलब मैलिक शिमशेक से तुमने कभी भी ड्रग्स नहीं खरीदी? मैं इन्हें नहीं जानता जज साहब। जी प्रोसिक्यूटर, आपने डिफेंस के गवाह का बयान सुन लिया। आपको कोई एतराज है? जज साहब, भले ही इस लड़के ने मैलिक से ड्रग्स नहीं खरीदी थी, फिर भी इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मुजरिमा मैलिक बेगुनाह है। जज साहब, आप जानते हैं कि इनके घर से ड्रग्स बरामद हुई है, इसलिए इन्हें इनके जुर्म की सजा दी जाए। फैसला। टर्किश पीनल कोड 188 के मुताबिक फैसला करते हैं, मुजरिम मैलिक शिमशेक को ड्रग्स के पोजीशन के लिए 2 साल की सजा दी जाती है और ये कैद बा मुशक्कत होगी ड्रग्स का बिजनेस करने पे। ठहरिए,